ॐ श्री गणेशाय नमः। षष्ठ अंशे प्रथमोऽध्यायः। श्रीमैत्रेय उवाच। व्याख्याता भवता सर्ग वंशं मन्वन्तरिस्थति वंशानुचरितं चैव विस्तरेण महामुने। श्रोतुमिच्छाम्यहं त्वत्तौ यथावदुपसंहतिं महाप्रलयसंज्ञां च कल्पान्ते च महामुने। श्रीपराशर उवाच। मैत्रेय श्रूयतां मतो यथावदुपसंहति कल्पान्ते प्राकृते चैव प्रलय जायते यथा। अहोरात्रं पितॄणां तु मासोऽब्धस्त्रिदिवोकसां चतुर्युगसहस्रे तु ब्राह्मणो वै द्विजोत्तमा। कृतं त्रेता द्वापरं च कलिचेति चतुर्युगं दिव्यैर्वर्षसहस्रस्तु तद्द्वादशभिरुच्यते। चतुर्युगान्शेषाणि सदृशानि स्वरूपतः आधं कृतयुगं मुक्त्वा मैत्रेयान्त्यं तथा कलिम्। आधे कृतयुगे सर्गो ब्राह्मणा क्रियते यथा क्रियते चोपसंहारस्तथान्ते च कलो युगे। कले स्वरूपं भगन्विस्तारा द्वतुर्महसि धर्मः चतुष्पाद भगवान् यस्मिन् वेत्प्लवमृच्छति। श्रीमैत्रेय उवाच। कलेश स्वरूपम् मैत्रेय यद्भवा श्रोतुमिच्छति तन्निबोधसमासेन वर्तते यन्महामुने। वर्णाश्रमाचार्वती प्रवृत्तिर्न कलो नृणां न सामरेग्यजुर्धर्म विनिष्पादनहेतुकी। विवाहा न कलो धर्म्या न शिष्य गुरुसंस्थिति न दाम्पत्यक्रमो नैव वही देवात्मकः क्रमा। यत्र कुत्र कुले जातु बली सर्वेश्वरः कलौ। सर्वे भय एव वर्णेभ्यो योगय कन्यावरोधने। येन केन च योगेन द्विजातिर्दीक्षितः कलौ। यैवसैव च मैत्रेय प्राश्चितं कलो क्रियं सर्वमेव कलो शास्त्रं यस्य यद्वचनं द्विज। देवता च कलो सर्वा सर्वस्य चाश्रम उपवासस्तथा यासु वितोत्सर्गस्तपः कलो। धर्मो यथाभिरुचितैर्नुष्ठानैरनुष्ठितः वितेन भविता पुंसां स्वल्पेनाढयमदः कलो। स्त्रीणां रूपमदः शैवं केशैरेव भविष्यति। सुवर्णमणिरत्नादौ वस्त्रे चोपक्षयं गते। कलो स्त्रियो भविष्यन्ति तदा केशैरलङ्कृता। परित्यक्ष्यन्ति भर्तारं वित्तहीनं तथा स्त्रियः। भ्राता भविष्यति कलौ वित्तवानेव योषितां। यो वै ददाति बहुलं स्वं स स्वामी तदा नृणां। स्वामित्वहेतुतः सम्बन्धो न चाभिजनता तथा।
गृहान्ता द्रव्यसङ्घाता द्रव्ययान्ता च तथा मति अर्थाशात्तमोपभोग्यान्ता भविष्यन्ति खलु युगे श्रियकलो भविष्यन्ति स्वैरिण्यो ललितस्पृहा अन्यायवात् वीतेषु पुरुषा स्पृहयालव अभयथितापि सुहदा स्वार्थहानिं न मानवा पणार्धार्धमात्रे अपि करिष्यन्ति खलो द्विजा समानपौरुषं चेतो भावी विप्रेषु वै खलो क्षीरप्रदानसम्बन्धी भावी गोषु च गौरवम् अनावृष्टिभयः प्राया प्रजाशुद्धय कातरा भविष्यन्ति तदा सर्वे गगनासक्तदृष्टया कन्दमूलफलाहारा तापसा इव मानवा आत्मानं घातयिष्यन्ति अनावृष्टयादिदुःखिता दुर्भिक्षमेव सत्तमा तथा क्लेशमनीश्वरा प्राप्स्यन्ति व्याहतः सुख प्रमोदा मानवा कलौ अस्नानभोजिनो नाग्ने देवता तिथिपूजनं करिष्यन्ति खलु प्राप्ते न च पिण्डोत्क्रिययां लोलुपा हस्वदेहाश्वबहनादनतत्परा बहुप्रजाल्पभाव्याक्ष भविष्यन्ति खलु स्त्रिया उभाभ्यामपि पाणिभ्यां शिरकण्डूयनं स्त्रिया कुर्वन्त्यो गुरुभृतॄणां माज्ञां भेत्स्यन्त्यनादरा स्वपोषणपरा शूद्रा देहसंस्कारवर्जिता पुरुषामृतभाषिण्यो भविष्यन्ति खलु स्त्रिय दुशीला दुष्टशीलेषु कुर्वन्तयः सन्ततं स्पृहाम् असहद्विता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलाङ्गना विदादानं करिष्यन्ति वटवक्षाकृतः कृता गृहस्थाश्वनहोष्यन्ति न दास्यन्त्युचितान्यपि वानप्रस्था भविष्यन्ति ग्राम्याहारपरिग्रहा भिक्षवक्षापि मीनादि स्नेहसम्बन्धयन्त्रणा परक्षितारुहर्तार शुल्कव्याजेन पार्थिवा हारिणो जन्विता नाम सम्प्राप्ते तु कुलो युगे यो यो श्वथनागाढ्य स राजा भविष्यति यक्षयक्षाबलः सर्व सस्सभृत्य खलु युगे वैश्याकृषिवाणिज्यादि सन्त्यज्य निजकर्मय शूद्रवृत्त्या प्रवृत्स्यन्ति कारुकर्मोपजीविन भैक्षवृत्तपरा शूद्रा प्रव्रज्यालिगिनोधमा पाषण्डसंशयामृति माश्रिष्यन्ति सत्कृता दुर्भिक्षकपीडाभिरति उपधृता जना गोधूमान् यवानाढ्यां देशान् यास्यन्ति दुःखिता वेदमार्गे प्रलीने च पाषण्डाच्च ततो जने अधर्मवृद्धया लोका नामल्पमायुर्भविष्यति
अशास्त्रविहितं घोरं तप्यमानेषु वै तपा नरेषु नृपदोषेण बाल्ये मृत्युर्भविष्यति भविता योषितां सुती पञ्चष्टसप्तवारिषि कि नवाष्टदशवर्षाणां मनुष्याणां तथा कलौ फलितोद्भवच्च भविता तथा द्वादशवार्षिक नातिजीवति वै कश्चित् कलो वर्षाणि विंशति अल्पप्रज्ञा वृथालिङ्गा दुष्टान्तकरणाकलो यतस्ततो विनङ्क्षन्ति कालेनाल्पेन मानवा यदा यदा हि मैत्रेय हानिर्धर्मस्य लक्ष्यते तदा तदा कलिर्वृद्धिर्नुमेया विचक्षणे यदा यदा हि पाषण्डवृद्धि मैत्रेय लक्ष्यते तदा तदा हि कलिर्वृद्धिर्नुमेया महात्मभिः यदा यदा सन्ताम हानिर्वेद मार्गानुसारिणां तदा तदा कलिर्वृद्धिर्नुमेया विचक्षणे प्रारम्भा चावसीदन्ति यदा धर्मभृतां नृणां तदा नुमेयं प्राधान्यं क्लिमैत्र पण्डितये यदा यदा न यज्ञानामीश्वर पुरुषोत्तमा युज्यते पुरुषैर्ज्येस्तदा ज्ञेयं कलिर्बलं न प्रीतिर्वेदवादेषु पाषण्डेषु यदा रतिः क्लेरवृद्धिस्तदा प्राज्ञैर्नुमेया विचक्षणे कलो जगत्पतिं विष्णुं सर्वस्रष्टारमीश्वरं नार्चिष्यन्ति मैत्रेय पाषण्डोपहता जना किं देवै किं द्विजैर्वेदै किं शोचेनां भुजन्मनाम् इत्येवं विप्रवक्ष्यन्ति पाषण्डोपहता जना स्वल्पाम्बुवृष्टिपर्जन्य सस्यं स्वल्पफलं तथा फलं तथाल्पसारं च विप्रप्राप्ते कलो युगे शानिप्रायाणि वस्त्राणि शमीप्राया महीरुया शूद्रप्रायास्तदा वर्णा भविष्यन्ति खलो युगे अनुप्रायाणि धान्यानि अजाप्रायं तथापय भविष्यति खलो प्राप्ते हौषीरं चानुलेपनं शवशूरभूयिष्ठा गुरुवचनृणां खलो श्यालाघाहारिभार्याक्ष श्रीहदो मुनिसत्तमा कस्य माता पिता कस्य यथा कर्मानुगः पुमान् इति चोदाहरिष्यन्ति श्वशुरानुगता नरा वारमन्कायजे दोषैर्विभूता पुनः पुनः नरा पापन्य नूदिन करिष्यन्त्यल्पमेधसा निसत्त्वानां शौचानां निहिकानां तथा नृणां यद् दुःखाय तत्सर्व कलिकाले भविष्यति निस्वाध्याय वष्टकारे स्वधा स्वाहा विवर्जिते तदा प्रवीर्लो धर्म कवचिल्लोके निवत्स्यति तत्राल्पेनेव यत्नेन
पुण्यस्कन्धमनोत्तमं करोति यं कृतः युगे क्रियते तपसा हि स। इति श्रीविष्णुमहापुराणे षष्ठे अंशे प्रथमोऽध्यायः। छठा अंश, पहला अध्याय, कली धर्म का निरूपण। श्री मैत्रेय महर्षि ने कहा, हे महामुने, आपने सर्ग, सृष्टि, वंश परंपरा, मनमंत्रों की स्थिति तथा वंशों के चरित्र की विस्तार पूर्वक व्याख्या की। हे महामुने, अब मैं आपसे कल्प के अंत में होने वाले महाप्रलय संज्ञक उपसंहार का यथावत वर्णन सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर महर्षि ने कहा, हे मित्र, अब तुम कल्प के अंत में होने वाले प्राकृत प्रलय संज्ञक उपसंहार को मुझसे सुनो। पितृगणों का एक दिन रात मनुष्यों के एक मास का होता है। एक वर्ष का देवताओं का एक दिन रात होता है और 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग, इन चारों युगों को मिलाकर एक चतुर्युग होता है। युगों का काल देवताओं के 12,000 वर्षों का होता है। हे मित्र, प्रत्येक मनवंतर के प्रारंभ में होने वाले सतयुग तथा अंत में होने वाले कलयुग को छोड़कर सभी चतुर्युग के एक समान होते हैं। कल्प के प्रारंभ में होने वाले सतयुग में सृष्टि करने का काम ब्रह्मा जी करते हैं तथा कल्प के अंत में होने वाले कलयुग में उपसंहार प्रलय करने का काम भी वे ही करते हैं। श्री मैत्रेय महर्षि ने कहा, हे भगवान, जिसमें 4 चरणों वाला धर्म लुप्त प्राय सा हो जाता है, उस कलयुग का स्वरूप बतलाएं। श्री पराशर महर्षि ने कहा, हे मित्र, तुम जिस कली के स्वरूप को जानना चाहते हो, हे महामुने, उसे तुम संक्षेप में सुनो। कलियुग में मनुष्य की प्रवृत्ति ना तो वर्णों एवं आश्रमों के धर्मानुकूल होती है और ना तो वह ऋग, यजु तथा सामवेद द्वारा विहित धर्म का प्रतिपादन करने वाली होती है। कलियुग में ना तो धार्मिक विवाह होते हैं, ना शिष्य एवं गुरु की स्थिति होती है, ना दाम्पत्य पति पत्नी के संबंध का कोई क्रम नहीं रहता है और ना तो अग्नि में होने वाले अग्निहोत्रादि यज्ञात्मक कर्म होते हैं। कलियुग में बलवान व्यक्ति ही सबों का स्वामी होता है, चाहे वह जिस किसी भी वंश में क्यों ना उत्पन्न हो। वह कभी वर्णों से कन्या का ग्रहण करने के योग्य होता है। कलियुग में द्विजाति के मनुष्य किसी भी उपाय से दीक्षित हो जाते हैं और उनकी मनमानी जैसी तैसी क्रिया ही प्रायश्चित हो जाती है। हे द्विज, कलियुग में जिसके मुख से जो वचन निकल जाता है वही शास्त्र समझा जाता है। कलियुग में सभी भूत प्रेत इत्यादि देवता हो जाते हैं और सबों के साथ आश्रम हो जाते हैं। कलियुग में उपवास करना, शारीरिक प्रयास जन्य तीर्थाटन आदि, धन का त्याग, यही सब तपस्या कहलाते हैं और अपनी रुचि के अनुसार किए जाने वाले अनुष्ठान ही धर्म कहलाते हैं। कलियुग में थोड़ी सी भी संपत्ति से धनिक होने का घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केश को ही लेकर अपने रूप का मद होगा। कलियुग में सुवर्ण, मणि तथा रत्न आदि समाप्त हो जाने के कारण स्त्रियां अपने को केशों से ही अलंकृत करेंगी। स्त्रियां निर्धन पति का परित्याग कर देंगी। जो धनवान होगा वही स्त्रियों का पति होगा। जो अधिक धन देगा वही लोगों का स्वामी होगा। स्वामित्व का कारण संबंध मात्र होगा, कुलीनता नहीं। कलियुग में ग्रह आदि के निर्माण में सारा धन समाप्त हो जाएगा। लोगों की बुद्धि धनार्जन में ही लगी रहेगी, आत्मज्ञान अर्जन में नहीं। अपने उपभोग में ही धन समाप्त हो जाएगा। उससे अतिथि सत्कार आदि का कार्य नहीं होगा। स्त्रियां सुंदर पुरुष को प्राप्त करने की कामना से स्वेच्छाचारिणी हो जाएंगी। पुरुष अन्याय पूर्वक ही धन प्राप्त करने की अभिलाषा करेंगे। हे द्विज, कलयुग में प्रार्थना करने वाले पर भी मित्र अपने एक एक पैसे की क्षति रूपी स्वार्थ की हानि को नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। कलयुग में शूद्र भी ब्राह्मणों के साथ समानता का दावा करेंगे। गायों का महत्व तब तक ही रहेगा जब तक वे दूध देंगी। उस समय अनावृष्टि के भय से भयभीत तथा भूख से व्याकुल प्रजा सदा आकाश की ओर दृष्टि लगाए रहेगी। सामान्य मनुष्य भी तपस्वियों के समान कंद मूल एवं फल का आहार करेंगे तथा अनावृष्टि आदि से दुखी लोग आत्महत्या कर लेंगे। कलयुग में असमर्थ लोग सुख एवं आनंद के विनष्ट हो जाने के कारण सदा दुर्भिक्ष जन्य क्लेश का ही अनुभव करेंगे।
कलयुग के आ जाने पर लोग बिना स्नान किए ही भोजन करेंगे। वे अग्नि देवता तथा अतिथि का पूजन नहीं करेंगे। वे अपने पितृगणों का श्राद्ध तथा तर्पण आदि भी नहीं करेंगे। कलयुग में स्त्रियां लालची, छोटे कद की, अत्यधिक भोजन करने वाली, अनेक संतानों वाली तथा अल्प भाग्य वाली होंगी। अपने दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई वे अपने पति और सास ससुर आदि गुरुजनों की आज्ञा नहीं मानकर उनका अनादर करेंगी। कलयुग में स्त्रियां अपना पेट पाल करने पर तत्पर, शूद्र स्वभाव वाली, शारीरिक संस्कार से रहित होने के कारण अपवित्र तथा रुक्ष एवं झूठ बोलने वाली होंगी। उस समय की कुलांगनाएं दुष्चरित्र, दुराचारी मनुष्य से सदा प्रेम करने वाली, दुराचारी तथा पुरुषों से दुर्व्यवहार करने वाली होंगी। ब्रह्मचारी गण वेद व्रत किया बिना ही वेदों का अध्ययन करेंगी। गृहस्थ भी ना तो अग्निहोत्र करेंगे और ना सत्पात्र को उचित दान देंगे। वानप्रस्थ ग्राम आहार करेंगे और सन्यासी आदि भी मित्रों से स्नेह आदि के बंधन में बंधे रहेंगे। कलयुग के आ जाने पर राजागण प्रजाओं की रक्षा नहीं करेंगे, अपितु कर ग्रहण करके व्याज से प्रजाओं के धन का अपहरण करेंगे। जो लोग हाथी, घोड़ा और रस से संपन्न होंगे वे ही राजा होंगे, और जो लोग निर्बल होंगे वे सबके सब भृत्य होंगे। वैश्यगण अपने वन, कृषि तथा कर्म वाणिज्य का काम छोड़कर शूद्रों के लिए विहित शिल्प आदि कर्म को करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करेंगे। शूद्रगण सन्यासी का वेश बनाकर भिक्षावृत्ति में लग जाएंगे और पाखंड की वृत्ति को अपना कर वे समाज में समादृत होंगे। दुर्भिक्ष तथा कर के भार से पीड़ित होकर लोग उस स्थान में जाकर रहने लग जाएंगे जहाँ पर गेहूं तथा यव आदि अन्न आदि पैदा होता होगा। वैदिक मार्ग के विनष्ट हो जाने, लोगों के पखंडी हो जाने एवं अधर्म के बढ़ जाने पर लोगों की आयु अत्यल्प हो जाएगी। लोगों के शास्त्र के विपरीत घोर तपस्या करने लगने पर राजा के दोष के कारण बाल्यकाल में ही लोगों की मृत्यु होने लगेगी। कलयुग में 5, 6 या 7 वर्ष की ही अवस्था में 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुष के संयोग से स्त्रियां संतान उत्पन्न करने लग जाएंगी। 12 वर्ष की ही अवस्था में लोगों के बाल पकने लग जाएंगे। कलयुग में कोई भी 20 वर्ष से अधिक नहीं जीवित रहेगा। कलयुग में लोग मंद बुद्धि वाले, व्यर्थ चिन्ह धारण करने वाले तथा दूषित अंतकरण वाले होकर जिस किसी तरह थोड़े ही समय में मर जाया करेंगे। हे मित्र, जब जब धर्म की हानि दिखाई पड़े तब महापुरुषों को कलयुग की वृद्धि का अनुमान कर लेना चाहिए। जब जब वेद मार्गानुयायी सज्जनों की हानि हो तब तब विचक्षण पुरुषों को कलयुग की वृद्धि का अनुमान कर लेना चाहिए। हे मित्र, जब धर्माचरण करने वाले मनुष्य के कार्य व्यर्थ हो जाते हों तब पंडितों को कलयुग की प्रधानता का अनुमान करना चाहिए। जब जब यज्ञों के स्वामी पुरुषोत्तम की आराधना पुरुषों द्वारा नहीं की जाए उस समय कली की बलवत्ता को समझ लेना चाहिए। जब वैदिक वाक्यों में प्रेम न हो, पखंडों में प्रेम बढ़े, तब तक विचक्षण पुरुषों को कली की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। हे मित्र, पाखंड के द्वारा जिनकी बुद्धि मारी गई है ऐसे लोग कलयुग में जगत के स्वामी, सबों के स्वामी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेंगे। हे विप्र, उस समय पाषंडों बहुत लोग कहेंगे कि देवता, ब्राह्मण, वेद तथा जल से होने वाले पवित्र से क्या लाभ होता है। हे विप्र, कलयुग के आ जाने पर मेघ अत्यंत अल्प वर्षा करेंगे, खेती का फल अत्यल्प होता है और वे फल अल्पासार वाले होते हैं। कलयुग में सबके वस्त्र सन के होंगे, अधिकतम शमी के वृक्ष उत्पन्न होंगे तथा सभी वन के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे। कली के आने पर अन्न अत्यंत छोटे होंगे, प्राय बकरियों का दूध मिलेगा और केवल खस ही अनुलेपन का कार्य करेंगे। ये मनुश्रेष्ठ कलयुग में सास ससुर ही लोगों के गुरु होंगे तथा सुंदर पत्नी और तथा साले ही मित्र होंगे। लोग ससुर के अनुगामी होकर प्राय कहेंगे कि कौन किसकी माता है और कौन किसका पिता। मनुष्य तो अपने कर्मों को अनुसार होता है। वाणी एवं मन शरीर के दोष से अभिभूत होकर अल्प बुद्धि वाले मनुष्य प्रतिदिन बार बार पाप कर्मों का करने को लग जाएंगे। शक्ति और शोच से रहित तथा निर्लज मनुष्य के जो जो दुख हो सकते हैं वे सब दुख कलयुग में होंगे। स्वाध्याय, वष्टकार, स्वधा तथा स्वाहा से रहित
संसार में धर्म कहीं कहीं बहुत कम मात्रा में रह जाएगा, किंतु कलयुग में थोड़े से भी प्रयास से महान पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। इस सतयुग में बहुत बड़ी तपस्या से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के छठे अंश के पहले अध्याय का शिव प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।